तो ये देखिएगा इस तरह से मैंने इसमें 40 चेन बनाई है यहाँ पर, और इसकी लंबाई मैंने कम से कम 10 इंच के करीब रखी है, माता रानी के स्टोल की लंबाई इस तरह से। और स्टोल की लंबाई जो ये डिजाइन ड्रेस में डाला था ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। जिस तरह से इसमें डाला है उसी तरह से मैंने यहाँ पर एक रो बना ली है और दूसरी रो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिएगा एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ले आएंगे एक डबल क्रोशिया और पीछे से यहाँ से लेंगे 1 2 और 3 बार निकाला। सभी फंदों को एक साथ बना के एक चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से ले लेंगे 1 2 3 इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से ले लेंगे 1 2 3 और 3 बार बनाने के बाद इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से बनता हुआ जाएगा। बिल्कुल सेम डिजाइन है, जैसे ड्रेस में डाला है वैसे ही डालेंगे। और फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ से पीछे फर्स्ट वाली चेन से बनाएंगे 1 2 और 3 बार बनाया और सभी फंदों को एक साथ निकाल के एक चेन बना लेंगे। फिर यहाँ पर ले आएंगे इस तरह से, देखिएगा और यहाँ से 1 2 3 बार बनाया और एक चेन बना लेंगे। फिर देख और यहाँ एक फर्स्ट वाली चेन में 1 2 और 3 इस तरह से देखिएगा एक चेन बना लेंगे और पीछे से जो ये फर्स्ट वाली चेन है 1 2 3 इस तरह से। और यहाँ पर देखिएगा इस वाली चेन पे बनाएंगे डबल क्रोशिया और यहाँ से ले लेंगे 1 2 और ये 3 और इस तरह से एक डबल क्रोशिया एक चेन बना देंगे। और अब हम इस वाले कलर से बनाएंगे। तो इस धागे को मैं कट कर दूँ, इस धागे की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है ग्रीन वाले की। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कट करूँगी क्योंकि ये जो हम घुंघरे बनाएंगे वो इसी धागे से बनाऊंगी मैं ग्रीन कलर से। और यहाँ पर देखिएगा इस वाले धागे को इस तरह से हम यहाँ पर ले आएंगे। बार बार में गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से अगर आप करेंगी तो यहाँ पर इस वाले फंदे को धागे को यहाँ तक ले आएंगे थोड़ा सा लूज छोड़ के, ठीक है। और ग्रीन वाले को टाइट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे इस तरह से, ताकि हमारा ये स्टोल जो है वो खींचे ना, इस तरह से। और यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे
और फिर इससे नेक्स्ट वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर इससे नेक्स्ट वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर इससे नेक्स्ट वाले पे सभी चेन पे एक एक डबल क्रोशिया। जब हमने माता रानी की ड्रेस में इस डिज़ाइन को डाला था तो हमने बीच वाले पे दो दो डबल क्रोशिया बनाए थे, लेकिन स्टोल में हमें घेरे को बढ़ाना नहीं है, इसी तरह स्ट्रेट बनाना है स्टोल चुन्नी। तो उसमें हम सभी चेन में एक एक बार ही बनाएंगे, इस तरह से देखिएगा। इस तरह से इस तरह से देखिए। इस तरह से सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। इसी तरह से पूरा कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगी कि किस तरह से बन के आएगा। ये देखिएगा, ये मैंने स्टोल को यहाँ पर घेरे में ही एडजस्ट कर दिया है। देखिएगा यहाँ पर मैंने इसको जोड़ दिया, क्योंकि अलग से जब हम माता रानी को उड़ाएंगे ना तो वो अच्छे से नहीं आता। और ये इस तरह से जब मैं एक बार अपनी माता रानी को पहना के आपको फुल लुक में दिखाऊंगी कि किस तरह से बन के आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आगे की साइड है यहाँ पर हम बनाएंगे चेन। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरह से हम बना लेंगे। इसको यहाँ से लेंगे, 1 2 3 और 4 चेन बनाई और यहाँ पर इसी चेन में डाल के यहाँ से देखिएगा इस तरह से बना देंगे। और फिर यहाँ से इससे नेक्स्ट वाली चेन पे ले लेंगे, यहाँ पे लेंगे इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेने के बाद देखिएगा 1 2 3 और 4 चेन बना के और इस तरह से इन चेन में से निकालेंगे और ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये देखिएगा इस तरह से। और देखिएगा अब हम यहाँ पर बनाएंगे इस धागे को साथ में इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे ऐसे। और फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और इस तरह से यहाँ पर इन दोनों धागों के बीच में से निकाल के और स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, और फिर देखिएगा यहाँ पर इस वाले चेन में से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिएगा इस तरह से बनता हुआ जाएगा आगे के चुन्नी के ऊपर। तो ये देखिएगा
1 2 3 4 4 चेन बनाई और इस तरह से स्लीव स्टिच कर देंगे। ये देखिएगा भाई मैंने 3.25 mm के क्रोशिया से बनाई है। जो ये कुंगरी होती है उससे थोड़ी ज़्यादा मोटी बन जाती है, इसलिए नहीं बनाई मैंने। इस तरह से यहाँ पर ले लेंगे 1 2 3 4 और यहाँ से इस तरह से लेंगे इन दोनों कुंदों के इस धागे के बीच में से और निकाल देंगे और फिर यहाँ पर लास्ट में कॉर्नर पे ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 और इनके बीच में से इस तरह से निकाल देंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और इस धागे को हम यहीं पे कट कर देंगे और धागे को कट करने के बाद इस तरह से निकाल देंगे। और ये देखिएगा फुल लुक देखिएगा हमारे स्टोल की, इस तरह से बन के आएगी। ये देखिएगा इस तरह से देखिएगा। जब हम माता रानी को फुल लुक, अभी चोली और बनाएंगे माता रानी की, उसके बाद जब फुल बना के मैं आपको दिखा दूंगी, इस तरह से बनेगी हमारी ड्रेस। ये देखिएगा पहनाने के बाद कुछ ऐसा लुक आएगा। इस तरह से देखिएगा, इस तरह से हम पहनाएंगे। ये देखिएगा और इस तरह से ले देंगे। ठीक है, तो चलिए फुल लुक दिखाऊंगी। चोली बना लेंगे। चोली कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बना के बताती हूँ भाई। पूरी वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से नोट बना के, और जितनी आपकी माता की इस तरह से नोट बनाया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन बनाई। 12 13 14 15 चेन बनाई। तो आधी इस साइड आएगी और आधी पीछे की साइड। इस तरह से देखिएगा 15 चेन बना ली है। 1 2 और 3 चेन और बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद 3 चेन छोड़ के 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर वही डबल क्रोशिया अगर हम बनाएंगे तो ये चोली जो है माता की काफ़ी वो हो जाएगी, क्योंकि हम ग्रीन कलर भी लगाएंगे अभी वो डिजाइन वाला। तो इस दोनों तरफ हम हाफ डबल क्रोशिया से रो कंप्लीट कर लेंगे। या एक साइड डबल क्रोशिया बना लीजिएगा, एक साइड आप डबल क्रोशिया बना लीजिएगा, उससे भी आपकी चौड़ाई थोड़ा सा कम हो जाएगी। इस तरह से देखिएगा। तो इस तरह से देखिएगा कितने हमने आप डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं हमने इस तरह से। और अब हम जो उसमें डिजाइन डाला है वो डिजाइन डालेंगे और एक पट्टी ये बनाएंगे, एक पट्टी और बनाएंगे। उसके बाद अब मैं आपको पूरी फुल लुक माता रानी की ड्रेस की माता रानी को पहना के और फिर दिखाऊंगी। चोली इसी तरह से बनानी है। जो पफ वाला डिजाइन डाला था बीच में वो ग्रीन वाला
ऊल से वो वाला बना लेंगे। और अगर आपको ज़्यादा चौड़ी लगे तो आप दूसरी साइड भी आप डबल क्रोशिया से ही बना लीजिएगा, और अगर आपको चौड़ी नहीं लगे तो एक साइड आप डबल क्रोशिया बना सकते हैं। तो चलिए फुल लुक में आपको माता रानी की ड्रेस दिखाऊंगी। ये देखिएगा भाई, मेरी माता रानी की ड्रेस कुछ इस तरह से बन के आई है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा फुल घेरे के साथ, देखिएगा ये फुल घेरे के साथ जो है माता का लहंगा बन के आ गया है, और ये चोली बना दी है। ये देखिएगा, चोली बनाने की मैंने आपको बता दिया था कि चोली किस तरह से बनेगी। और ये जो मैंने शॉल बनाया था माता रानी का, यानी स्टोल चुन्नी जो भी बोलिएगा आप, और ये इस तरह से आ जाएगा। इसमें अटैच कर दिया ना, साथ में इस तरह से अटैच कर दिया, तो आपको अलग से डोरी वगैरह से बांधने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप लेके और इस तरह से अपनी माता को ड्रेस पहना सकती है। कितनी प्यारी सुंदर सी, देखिएगा ये हमारी फुल लुक में इस तरह से ड्रेस बन के आ गई है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए सारी बाण की आपने मेरी बनाई हुई या ड्रेस माता रानी की कैसी लगी। सारी बाण ज़रूर कमेंट करके बताइए भाई, बहुत ही प्यारा सुंदर सा देखिएगा ये लहंगा टाइप की ड्रेस बन के आई है। और इसमें आपको देखिएगा स्टोल मैंने साथ में जोड़ दिया है, यानी शॉल, तो आपको अलग से चेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप देखिएगा माता की इस तरह से माला पहना सकते हैं। और सर्दियों में आप देखिएगा कितनी प्यारी सुंदर सी ये 2 कलर में मैंने ड्रेस बना दी है। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक बार मैं आपको उतार के फुल लुक में दिखा भी देती हूँ अपनी माता रानी की फुल लुक में ड्रेस कि ये किस तरह की बन के आई है। ये मैंने पहना के इसलिए दिखाया था। और मेरी 5 से 6 इंच की ही माता रानी है। ये देखिएगा इस तरह से ये फुल लुक में इस तरह से बन के आएगी। ये देखिएगा फुल लुक में इस तरह से इस स्टोल को ले लेंगे हम, और ये इस तरह की हमारी माता रानी की जो है ड्रेस बन के आ जाएगी। ये हमारी माता रानी की चोली है और ये लहंगा है। देखिएगा फुल लुक एक बार दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से पूरी लुक, कितना चौड़ा घाघरा बना है। ये देखिएगा इस तरह से अगर आप बनाएंगी तो आपकी माता रानी की ड्रेस भी इसी तरह से परफेक्ट तरीके से बन के आएगी। और भाई मेरे पास तो देखिएगा इसी ऐसी ग्रीन कलर की और ये रेड कलर की वूल थी। और ये ड्रेस अगर आप बाहर मार्केट से ख़रीदेंगे तो 250-200 रुपये से ऊपर बेशक से आ जाए, नीचे तो कोई भी नहीं देगा इसको। और वो इस तरह से इतनी सफाई के साथ नहीं, मोटी वाली वूल से बनाते हैं। और ये मैंने देखिएगा बिल्कुल बारीक वाली वूल से बनाई है। वो मैंने वूल आपको दिखा दी थी, जो क्रोशिया वाली वूल होती है उससे मैंने इसको बनाया है। और कितनी सफाई के साथ देखिएगा, अपनी मर्जी के कलर लगाकर आप घर बैठे बिठाए सभी बना सकते हैं। इतनी प्यारी सुंदर सी ये ड्रेस बन के आ जाएगी माता रानी की। तो देखिएगा इस तरह की ड्रेस देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइए सारी बाण माता रानी के लिए। ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने मेरी बनाई हुई ये ड्रेस कैसी लगी। और सारी बाण वीडियो ने लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप भी अपने घर बैठे बैठे इस तरह की ड्रेसेस बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी ड्रेस बन के आ जाएगी भाई, बहुत ही सुंदर सी। और आप ज़रूर कमेंट करके बताइए आपने मेरी बनाई हुई यह ड्रेस कैसी लगा है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक इसी तरह की माता रानी की एक अलग तरीके की ड्रेस के साथ। लेकिन उसके लिए सभी बहनों को चैनल का बहुत ही ज़्यादा साथ सपोर्ट देना होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं।